Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लिमिट के अंदर डेफिनेशन देखी थी लिमिट की। x टेंस टू a का मीनिंग समझा था, x टेंस टू 0 का मीनिंग समझा था एंड उसके बाद हमने लिमिट ढूंढी थी बाय प्रिपेयरिंग टेबल, जिसके अंदर हमने पेज नंबर 39 पे सम नंबर 8 है उसका तीसरा सम किया था। और आज हम उसी कैटेगरी में उसी टाइप के और दो सम देखने वाले हैं जिसके अंदर हमें टेबल प्रिपेयर करना है। मेथड इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसके बाद हमारा मेन सेक्शन शुरू होगा जिसके एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाय प्रिपेयरिंग टेबल वाला सम 3.5 से लेके 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अब ऑब्जर्व करते हैं सम नंबर 8 में जो हमारा चौथा सम है उसे हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो वो दिया गया है हमें लिमिट x टेंस टू -2 x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यानी यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि fx की वैल्यू जो है वो है x स्क्वायर -4 अपॉन x प्लस 2। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो x की जो वैल्यू हमें टेंस टू में दी जाए -2। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ये x की वैल्यू हमें शुरू कैसे करनी है। तो वैसे हम पहले दिन पहला जो लेक्चर था उसके अंदर इस पार्ट में लास्ट वीक के अंदर समझा ही चुके हैं कि x की वैल्यू में टेंस टू का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है, टेंस टू। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे हमें x टेंस टू -2 दिया गया है, यानी यहाँ पे -2 है, -2 की तरफ हमें जाना है। कैसे? तो आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू और बाय डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू। कैसे? तो लेफ्ट साइड से शुरू करना है, इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनरली पॉजिटिव नंबर हो तो अलग होता है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड पे होगा -2.1 एंड राइट साइड पे होगा -1.9। यानी ये दो वैल्यू लेनी है। इन शॉर्ट कभी भी आप सम करते हो आप रेंज याद रख सकते हो, 0.1 जो है वो दोनों साइड आपको प्लस करना है एंड माइनस करना है। ऐसा कॉमन कॉन्सेप्ट हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, वैसे आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, 3-4 वैल्यू लेके अप्रोक्सीमेटली fx का आउटपुट यानी कि लिमिट ढूंढने का हम ट्राई करते हैं। मगर जनरली जो भी वैल्यू हो उसमें आप 0.1 प्लस करो और माइनस करो, दो पार्ट आपको मिलते हैं। यानी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समझने के लिए, अगर आपको लिखना है तो -2 -0.1 पहली वैल्यू के लिए खाली समझाने के लिए, -2 प्लस 0.1 पहली वैल्यू के लिए। तो जो पहली वैल्यू होगी वो होगी -2.1 यहाँ पे और यहाँ पे होगा -1.9, जो कि कुछ मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, यानी -1.9 जो है वो बड़ी वैल्यू होती है, उससे हमें लेफ्ट साइड आना है और 2.1 है छोटी वैल्यू है, उससे राइट साइड जाना है। जब भी पीछे 9 दिया जाए तो हम 9 ऐड कर चुके हैं लास्ट टाइम, होमवर्क में भी मैंने आपको सम दिए थे इलस्ट्रेशन के साथ, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो इन शॉर्ट कोई भी टेंस टू में नंबर दिया जाए +0.1 एंड -0.1 इतना हमें करना होता है खास। तो अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें आगे, तो हमें पहले -2.1 की वैल्यू रखनी है। ये जो है साइड में हम लिख रहे हैं समझने के लिए, एग्जाम में अगर ना लिखो तो भी चलता है। सो -2.1 रखने वाले हम, जहाँ पे फंक्शन है तो f ऑफ -2.1 यानी x की जगह पे -2.1 का स्क्वायर -4 अपॉन -2.1 एंड +2। सो अल्टीमेटली स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो, 4.41 -4, दिस इज -2.1 + 0 + 2, यानी इसका आंसर होगा -0.1। अल्टीमेटली अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये होगा 0.41, नीचे है -0.1, यानी आउटपुट या जो आंसर है प्लस माइनस यानी आपको मिलेगा माइनस, दैट वुड बी -4.1। तो ये हुई हमारी पहली वैल्यू, यानी -2.1 रखते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है -4.1, यानी नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे लिमिट के चांसेस है वो आंसर यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। चलो एक और वैल्यू रखते हैं, दो वैल्यू दिखाता हूँ मैं आज आपको, तो आपको और एक क्राइटेरिया क्लियर हो। अल्टीमेटली ये पूरी कैलकुलेशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक कैलकुलेशन अगर आप मेंशन करते हो तो अच्छा लगता है कि आपने कैसे किया है काम, वो चेक करने वाले को, पेपर चेक करने वाले को दिखेगा। ठीक है, तो f ऑफ -2.01,
तो -2.01 का स्क्वायर -4, नीचे -2.01 ऐसा है तो माइनस नंबर को ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कैलकुलेशन के वक्त। एंड अगर इसका स्क्वायर करोगे तो दैट वुड बी 4.0401 -4 एंड नीचे होगा -0.01, यानी इसका आंसर होगा 0.0401 अपॉन -0.01। अल्टीमेटली अगर फाइनल आंसर की बात करें हम तो वो जो आंसर है वो हमें मिलेगा -4.01। ओके, यानी -4.1 आया था, यहाँ पे हमने क्या किया तो 0 ऐड किया तो हमें वहां पे भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है -4.01। उसी तरह से एक और 0 हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 001। सिमिलरली एक और वैल्यू हम 4 वैल्यू तक लिखते हैं खाली, सो वी विल गेट -4.001। अल्टीमेटली वी कैन गो थ्रू दीज वैल्यूज। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा हमें राइट टू लेफ्ट आना है तो पुट x इज इक्वल टू -1.9। तो अब जो है हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, फिर से वो ड्राइंग याद करा देता हूं मैं आपको। वैसे अभी हमने समझाया ही आगे, तो छोटा सा ड्राइंग कर लेने का। हमें -2 की तरफ जाना है तो राइट साइड की वैल्यू -1.9 और लेफ्ट साइड की वैल्यू 2.1, यानी इस तरह से हम जाएंगे दोनों तरफ से। तो एक साइड का काम मिल चुका है, हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल रहा है -4। और अब अगर बात करें दूसरी साइड की तो f ऑफ -1.9 वैल्यू रखते हैं तो -1.9 का स्क्वायर -4 अपॉन -1.9 प्लस 4, सो दिस शुड बी 3.61 -4 एंड यहाँ पे होगा +0.1। और इसका आंसर अगर आप माइनस करते हो कैलकुलेटर में तो वैसे छोटी वैल्यू इसलिए याद रह सकता है मुझे, -0.39 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी इसका आंसर जो है वो मिल रहा है -3.9। ओके, यानी -1.9 की वजह से हमें आंसर मिला -3.9। एक और वैल्यू रखते हुए दो वैल्यू आज रख रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। वैसे ये काम हम कैलकुलेटर में सीधा करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, मगर लिख के करें ना तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। 1.99 का स्क्वायर -4, नीचे -1.99 सॉरी -1.99 प्लस 4। अब एज ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है और आप लोग हमारे सामने तो हो नहीं स्टूडेंट्स, तो जो काम आप करते हो वो मुझे ही करना पड़ेगा खुद कैलकुलेटर के अंदर। सो इट इज 3.9601, सो 3.9601 -4, नीचे वाले में तो टेंशन नहीं है, 0 पॉइंट होगा 0.1। और अगर बात करें तो इसमें से हम 4 माइनस करते हैं अप्रोक्सीमेटली, सो 3.9601 माइनस 4 तो वो मिलेगा 0.0399। ओके, सो -0.039 चेक कर लीजिएगा जरा। तो आउटपुट वाइज अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो दैट शुड बी -3.99, यानी आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो इतने सम हमने जो भी किया उसके अंदर से कि अगर 9 लग रहा है तो पीछे 9 आ जाता है। सो इन जनरल अगर कहे तो अगर मैं 1.999 करूंगा तो 3 पॉइंट में मिलेगा 999। अगर मैं 1.4 टाइम्स 9 करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 टाइम्स 9। तो प्रोसीजर जो है वो पूरी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, सिवाय एक स्पेशल केस जो कि इसके बाद वाले सब में मैं कहने वाला हूँ। बाकी जनरली आपको एक जगह पे 0.1 मिलेगा, दूसरी जगह पे 0.9 मिलेगा। 0.1 दिया जाए उसमें 0 ऐड करना है और 9 दिया जाए उसके अंदर 9 ऐड करना है, और इस हिसाब से पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होती है। और अगर आगे बात करें तो एज x टेंड्स टू -2, x की वैल्यू जैसे -2 की तरफ ले जाते हैं, देन वैल्यू ऑफ fx goes towards a fixed number। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे -4.01 -4.1 अप्रोक्सीमेटली -4 की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे कहे तो 3.9 -3.99 -3.999। इन शॉर्ट दोनों ही तरफ से जैसे हम x को दो साइड से ले जाते हैं कोई एक नंबर की तरफ, वैसे ही आपका fx भी कोई एक फिक्स नंबर यानी कि -4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, नोटेशन में दूसरे नोटेशन में लिखना है
तो लिमिट x टेंड्स टू -2 fx यानी जो हमें फंक्शन दिया है x² - 4 अपॉन x + 2, उसका जो आंसर है, उसका जो आउटपुट है वो -4 होगा। ओके, तो अब हमें जो सम करना है वो इलस्ट्रेशन नंबर 15 के जैसा है। अगर आपने इलस्ट्रेशन 15 अगर किया था, देखा होगा, अब इलस्ट्रेशन में से कुछ स्टूडेंट्स तो क्या है समझने का ट्राई नहीं करते, सीधा कॉपी करते हैं, ठीक है। तो वहां पे टेंड्स टू 0 वाला पार्ट था, तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर होती है, टेंड्स टू 0 हो तो कुछ नया दिखता है, तो उस वजह से हम ये सब भी देख रहे हैं। वैसे तो आप ये सब होमवर्क में भी कर सकते थे, मगर नहीं दिया हमने क्योंकि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज है इस पार्ट के अंदर। तो अगर इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है हमें, तो सबसे पहले तो हमें पता है फंक्शन जो है उसे हमें मेंशन करना होता है 2x - 1। तो फंक्शन रेडी हो चुका है। अब x और fx की वैल्यूज, जो नया हिस्सा लगता है हमें, अब तक के जितने भी सम हमने किए उन सब के अंदर और इस सम के अंदर मेजर डिफरेंस एक ही होगा, जो कि हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या होगा डिफरेंस? आपने इलस्ट्रेशन किया है तो आपने देखा होगा कि x टेंड्स टू में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला जो भी टेंड्स टू में नंबर दिया जाए, यानी 0 दिया गया है, तो करना क्या चाहिए, तो उसके अंदर 0.1 माइनस करो, पहले प्लस करो तो भी चल जाता है, उसके अंदर 0.1 प्लस करो, तो अल्टीमेटली ये पहली वैल्यू के लिए हम लिखते जा रहे हैं। अब होगा क्या, तो पहली वैल्यू जो है ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे लाए, ये आपके समझने के लिए मैं सब बता रहा हूँ। तो -0.1 और यहाँ पे +0.1। अब तक के सभी जो 0 के अलावा समय उसमें एक साइड 0.1 आता है, यानी 4 वाला था तो 4.1 पॉजिटिव, 3.9 में आया था पॉजिटिव। अगर -2 वाला लास्ट सम देखो तो -2.1 एक साइड है, दूसरी साइड होता है -1.9, यानी एक साइड 0.1 हो तो आप 0 ऐड करते हो, दूसरी साइड 0.9 हो तो आप 9 ऐड करते हो राइट साइड पे। यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस जैसा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा प्रोसीजर, तो उसके लिए हमें पहली वैल्यू हेल्प करेगी कि किस तरह से डील करना है। प्रोसीजर में 0.1 हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट साइड पे हम 0 ऐड करेंगे दोनों में, आउटपुट जो है वो कोई एक नंबर की तरफ जाएगा। देख सकते हैं कैसे करना है काम। तो सिंपली पुट x पहले हम -0.1 की बात करते हैं, तो f of -0.1 फंक्शन हमारे पास है 2 टाइम्स x की जगह पे, जहां पे हमें x दिया गया है वहां पे दो जगह पे हमें खाली रखना है -0.1, तो -0.1 रख दिया, -1 फंक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, x की जगह पे वैल्यू रखो, अल्टीमेटली आपको मिलेगा दिस इज -0.2 एंड -1, दोनों नेगेटिव है, दैट मींस वी राइट इट एज -1.2, यानी पहला जो आंसर है वो -1.2 मिला। अब जल्दी में या हड़बड़ाहट में इस तरह से 1.2 के बाद नीचे -1.22 एंड ऐसा ऐड करना नहीं है। अब तक के पार्ट में जो काम किया उसमें कुछ अलग सिस्टम थी, ये 0 की वजह से थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। यहाँ पे 0 की लेफ्ट साइड में -0.1 होता है और राइट साइड में +0.1, जो कि हम आगे से ही समझा रहे हैं, जो भी प्लस वैल्यू करनी है पॉइंट +1 करते हैं और 0.1 माइनस करते हैं। तो एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब जाके क्लियर होगा कि हमारा आंसर किस फॉर्मेट में आगे बढ़ता है। 0.1 है तो विदाउट एनी टेंशन 0 ही ऐड करना है, इधर भी हम वैसे ही करेंगे। आउटपुट देखते हैं कैसे जाता है, तो पुट x -0.01, दो वैल्यू के बाद आपका व्यू जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि फंक्शन कौन से आंसर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही आप लिखते हो ये मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी -0.02 एंड -1। सो अल्टीमेटली अब हमें पता चल चुका है कि हमारा जो आंसर है वो होगा -1.02, यानी अब आपकी आंखें आपको कह रही है क्लियरली कि 0.1 था तो आंसर -1.2 आया। इसमें मैंने 0 ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लकीली लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या आ गया 0, यानी अब तक की प्रोसेस में 1 होता था पीछे, उसकी जगह पे इसमें 2 आया है। अगर आप तीसरी एक वैल्यू, हर एक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, दो लिखोगे तो अल्टीमेटली पता चल ही जाता है। तो जैसे 2 0 ऐड होते हैं तो 2 के लेफ्ट साइड में भी 2 0s ऐड होंगे। आप कैलकुलेटर के अंदर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, वैसे इसमें तो डिवीजन है नहीं रेशियो में, तो आप सीधा यहाँ पे रखोगे 0.001, तो 2 के साथ आ जाएगा -0.002 एंड -1 तो है, यानी ये आंसर मिलेगा। इन शॉर्ट एक साइड की प्रोसेस जो है वो हमारी पूरी क्लियर हो चुकी है, आंसर हमें पता चल रहा है
कि x की वैल्यू 0 की तरफ ले जाओ तो अप्रोक्सीमेटली -1 की तरफ आंसर जा रहा है। तो ये प्रिपेयरिंग बाय टेबल वाली मेथड है, थोड़ी लेंथी जरूर है, मगर कॉन्सेप्ट वाइज कैसे आप x को ले जाते हो कोई कांस्टेंट नंबर की तरफ टेंड्स टू a का कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और डेफिनेशन जो हमारी कहती है लिमिट की कि बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x नियरर टू अ फिक्स्ड नंबर a वी गेट वैल्यू ऑफ fx टुवर्ड्स अ कांस्टेंट नंबर l, और वही नंबर होता है दोनों fx का जो आंसर आए वो, यानी उसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। खास थियरी तैयार अच्छे से करना है, डेफिनेशन ज्यादा है, बड़ी थियरी आज यानी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आने वाली है, लिमिट के रूल्स है वो एक बड़ा क्वेश्चन है, बाकी सभी डेफिनेशंस है छोटी छोटी 1 से लेके 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो वो काम आपको रेडी करते रहना है, सम तो हम तैयार करते ही जाएंगे, होमवर्क के साथ रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरी साइड जाते हैं, पुट x इज इक्वल टू प्लस 0.1, होगा कुछ नया सा ऐसा लग रहा है मगर टेंशन नहीं करना है, सिंपल काम है, कैलकुलेटर के साथ आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो। 2 into 0.1 and -1, so this is 0.2 minus 1, that is minus 0.8। ठीक है, तो 0 वाले पार्ट है उसके अंदर वो पुरानी पैटर्न थोड़ी रटना नहीं है, जो आंसर आए 2 ऑब्जर्व करो आंसर, फिर व्यू जो है ज्यादातर क्लियर हो ही जाता है। अब इस वैसे अब आपको लग रहा है जैसे इसमें 0 किया वैसे वहां पे आएगा, 0 ऐड करेंगे 0 आएगा या 9 आएगा, क्या आएगा अज्यूम नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, गणतरी करशो तो જ आइडिया આવશે, વિચારવાથી કઈ નથી થતું, બરાબર, વર્ક હાર્ડ એન્ડ યુ વિલ सक्सीड। ठीक है, हमारा वही स्लोगन है, तो मेहनत करने से रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 0.02 -1 करते हो तो दैट इज -0.98, यानी कहानी का ट्विस्ट आ चुका है कि हमें जो मिला क्या मिला, मैंने 0 ऐड किया तो इसमें जैसे 0 मिल रहा था वैसा 0 नहीं मिला, मुझे क्या मिला तो मुझे 9 मिला। ठीक है, और अगर एक और वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हम सभी वैल्यू नहीं करें, 2 वैल्यू चलेगी, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कैलकुलेटर में कि वो मिलेगा 0.998। ठीक है, एंड उसी तरह से एक और वैल्यू अगर हम रखते हैं इसके अंदर तो मिलेगा -0.998। तो इन शॉर्ट दोनों साइड से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एज x टेंड्स टू 0, x को जैसे हम 0 की साइड ले जा रहे हैं वैसे वैसे बाय डेफिनेशन लिमिट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल ऑफ द चैप्टर पूरा मीनिंग हमने समझाया भी था कि fx इज अ रियल फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x, देन उसके अंदर 2 वर्ड्स याद रखने, हमने बोला था इफ बाय टेकिंग। ठीक है, बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x नियर टू अ फिक्स्ड नंबर a था, यहां पे हम कह सकते हैं नियर टू फिक्स्ड नंबर 0, देन वैल्यू ऑफ fx गोज बोला था हमने, गोज के नीचे बोला था, खास अंडरलाइन करना है, गोज टुवर्ड्स अ फिक्स्ड नंबर l। यहाँ पे हमारा fx जो है ऑटोमेटिकली, इसमें हमने कोई एफर्ट नहीं किया है, वो फंक्शन के अंदर रखने से कैलकुलेटर के आउटपुट में हमें मिलता है आंसर। दोनों साइड से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं fx गोज टू अ फिक्स्ड नंबर -1। ठीक है, तो जो -1 है उसे कहा जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी ऑलमोस्ट हमने दोनों सम के अंदर आज फिर से मीनिंग समझाने का ट्राई किया है, रिवाइज करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो मीनिंग अब ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में भी आया था, फिर भी रिवीजन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो हुआ वो हुआ हमारा दूसरा सम। अब नेचुरली 8 नंबर के अंदर मैंने आज करवा दिया चौथा सम, दूसरा सम भी कर लिया हमने, तीसरा सम हम लास्ट टाइम कर ही चुके हैं, तो इसके जैसा पहला जो सम है 8 नंबर में वो सम आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, तो ये जो है बेसिक एग्जांपल हुए हमारे बाय प्रिपेयरिंग टेबल। ये काम आपको कब करना होता है, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया जाए कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन बाय प्रिपेयरिंग टेबल, ये वर्ड यूज किए जाए तो ही हम ये काम करते हैं, अदरवाइज क्या करना चाहिए, तो हमारे पास मेथड है दूसरी जिसके अंदर कुछ हमारे पास उन्होंने स्टेप्स दिए हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा शॉर्ट में सम को कर पाएंगे। तो अब देखने वाले हैं हम मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर 3 स्टेप्स दिए गए हमें लिमिट फाइंड करने के लिए, जिसके अंदर जब भी हमें फंक्शन दिया जाए f of x, उसकी हमें x टेंड्स टू a, इन जनरल हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो x टेंड्स टू a दिया जाए, कोई एक फंक्शन दिया जाए तो क्या होते हैं स्टेप्स,
तो उसके अंदर सबसे पहले इफ यू वांट टू फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, देन स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 हम उसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं और फिर ये पूरा जो पार्ट है वो हम समझने वाले हैं। सपोज मेरा फंक्शन है कुछ इस तरह का फंक्शन है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 7 एंड x माइनस 2। मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर समझाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, x टेंड्स टू a जो भी दिया जाए, ओके? तो सिंपली ये स्टेप फॉलो करना है। x टेंड्स टू a है तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू a इन f ऑफ x। आपका जो भी फंक्शन है उसमें x टेंड्स टू जो भी दिया जाए, सपोज यहाँ पे x टेंड्स टू दिया गया है 3, तो x टेंड्स टू a है, उसमें से a को आपको फंक्शन के अंदर रखना है। सीधा एग्जांपल में समझाऊं तो वैसे आपको रफ में चेक करना है, सीधा वैल्यू रखनी नहीं है। पहले चेक करो कि x की जगह पे मैं 3 रख सकता हूं। तो fx जो है मुझे x की जगह पे 3 रखना है, ठीक है? यानी f ऑफ 3 जहां पे x है वहां पे मैं 3 रखूंगा, यानी 3 प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 2। तो ये जो आंसर है 7 प्लस 3 यानी 10, 3 माइनस 2 यानी 1। बेसिक प्रॉब्लम हमारा वहीं पे था कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो 10 मिल रहा है, फाइनाइट नंबर अगर मिल जाता है आपको तो इसी को हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी डिनोमिनेटर 0 हुआ नहीं है, इसके अंदर क्लियरली फाइनाइट वैल्यू मिलती है। ऐसे सब एक आध बार के अंदर पूछे जाते हैं। ये हमने रफली कंपेयर करके लिख के वैल्यू चेक की है। इसके अंदर अगर दिख रहा है आपको क्लियरली, मैं हवा में भी कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग इट, 3 प्लस 7 10, 3 माइनस 2 यानी 1। तो जब भी मैं ये वैल्यू अप्लाई करता हूँ तो ये लिमिट वाला पार्ट हम नहीं लिखते हैं, सीधा नंबर अंदर रख देना है। यानी 3 प्लस 7 नीचे होगा 3 माइनस 2 दैट इज 10 बाय 1, यानी आउटपुट क्या आया 10। और इसी को हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट हमें मिल गई है, यानी वो क्या होगा 10। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप जिसके अंदर x टेंड्स टू जो भी नंबर दिया जाए वो रख दो फंक्शन के अंदर। अगर सीधी फाइनाइट वैल्यू मिलती है, फाइनाइट यानी कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल पूर्णांक अपूर्णांक गમે તે नंबर મળે पॉजिटिव नेगेटिव, तो यानी આપણે लिमिट कहीશું, तो उसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी x पुट x इज इक्वल टू a इन f of x एंड if we get finite value of f of a, then it is the limit of the function. ठीक है? यानी पहला स्टेप जो है वो हमें कहता है ये, इसके अंदर हम ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हमें खाली ये समझना था, इसलिए मैंने बाजू में लिख के दिखाया। बाकी आप डायरेक्टली भी टैली कर सकते हो कि आंसर क्या मिला हमें 10। और अगर ये ऑब्जर्व करते हो तो हमारी बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर ये 9 नंबर का सम है, यानी ऑलमोस्ट साथ साथ में हमारा एक सम भी हो गया है। ठीक है? अब इसके अंदर आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग टेबल बना के अगर आप काम करते तो टेबल बहुत लेंथी बनता और काम जो है वो वक्त भी ज्यादा लगता। ठीक है? इसके अंदर लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है, खाली बताया ना जाए बाय प्रिपेयरिंग टेबल। तो अब सीधा पहला स्टेप अप्लाई करो। अगर फाइनाइट नंबर नहीं मिलता है तो कैसा केस बनता है, तो उसके लिए हमें स्टेप नंबर 2 देखना होगा। तो उसको मैं लिखता बाद में हूं एज यूजुअल यहाँ पे जैसे किया। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल हम वही पुराना लेने वाले हैं, 8 नंबर का तीसरा सम। याद होगा अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, मगर वहां पे बाय प्रिपेयरिंग टेबल था, यहाँ पे हम बाय प्रिपेयरिंग टेबल नहीं, उसी सम को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो अब हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है? यानी हमें ये सब मिला हुआ है इस तरह से, लास्ट में बाय प्रिपेयरिंग टेबल था। अब क्या करना है, तो पहला स्टेप ये जो है वो हमें अप्लाई करना है, मगर रफ में, साइड में। ठीक है? तो ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आई मीन आपके लिए ब्लू कलर भी पेंसिल समझ लो। तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 4 इन fx, और fx क्या है, x² - 16 अपॉन x - 4। ये आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए इसलिए समझा रहा हूँ। 4² - 16 अपॉन 4 - 4।
दैट इज 16 माइनस 16, नीचे 4 माइनस 4, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ठीक है। तो मेथड हमें कुछ ऐसा कहती है, यहां तक का मैं स्टेप लिख के बताता हूं। इफ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to a in f of x, if f of a by putting the value of x is equal to in fx, if both numerator and denominator न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता ही होता है, अंश और छेद के गुजराती में becomes 0, that is becomes 0 का मीनिंग ऊपर भी 0 एंड नीचे भी 0, यू नो 0 by 0, जो अभी हमने ऑब्जर्व किया। 0 by 0 फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं कहना लिमिट नहीं मिलेगी या क्या करना चाहिए, तो वही हमें समझना है। जब भी ऐसा फॉर्मेट मिले देन वी हैव अ कॉमन फैक्टर x minus a in both numerator and denominator। कॉमन वैसे लिखा हुआ है, वही मीनिंग होता है कि दोनों में हो, फिर भी समझने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फैक्टराइजेशन, अवयव पढ़ापट से स्कूल का जमाना याद आएगा, 8th 9th का मैथमेटिक्स, उसकी एक आध फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कॉमन फैक्टर मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो अब इसके अंदर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ क्या करना चाहिए, हमें काम कैसे करना चाहिए। तो हम वैल्यू रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4, x स्क्वायर माइनस 16 जो है उसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर हमें पता है। अब आपको याद होगा स्कूल के जमाने के अंदर ये फॉर्मूला आती थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड वैसे आप ये लिमिट चैप्टर 12 में भी पढ़ चुके हो, मगर अगर किसी को याद हो ना हो तो ये ब्रैकेट के अंदर हम हमेशा फॉर्मूलाज लिखते रहेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका फॉर्मूला बनता है a माइनस b a प्लस b फैक्टराइजेशन के हिसाब से, और उसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को फैक्टराइज करूं तो दैट वुड बी x माइनस 4 एंड x प्लस 4। तो जो हम अभी ऊपर लिख रहे हैं स्टेप नंबर 2, उसके अंदर जो हमने कहा कि कॉमन फैक्टर मिलेगा x माइनस 4 ऊपर एंड नीचे। जनरली डिनोमिनेटर में तो फैक्टर रेडी ही होता है, हमें लाना कहाँ होता है, खाली न्यूमरेटर के अंदर। और जैसे ही आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए, कॉमन फैक्टर x माइनस a, आफ्टर कैंसलिंग इट गो टू स्टेप नंबर 1, यानी कैंसल कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या बचता है। तो बचा क्या, x प्लस 4। अब जब x प्लस 4 बच गया है तब स्टेप नंबर 1 के ऊपर जाओ, यानी x की जगह पे आपको सीधा 4 रखना है, यानी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं सीधा 4 रखता हूं मैं, तो 4 प्लस 4 यानी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 8। यानी अल्टीमेटली अगर गए तो स्टेप के अंदर हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले आप वैल्यू रखो, जो भी वैल्यू दी जाए फंक्शन के अंदर। पहले स्टेप में जो था वही यहाँ पे पहला करना है, नंबर रख दिया, अगर कोई भी रियल नंबर या फाइनाइट नंबर मिलता है तो उसे ही हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। मगर अगर दोनों जगह पे 0 मिले, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 0 मिलता है, तो आपको याद रखना है फैक्टराइजेशन, जिसकी कुछ फॉर्मूला भी है, वो भी हम मेंशन करेंगे, ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1, जितने एग्जांपल्स में यूज करेंगे उतने एग्जांपल में, ठीक है। और उसके बाद कॉमन फैक्टर जो ऊपर नीचे दिखे, अब ध्यान रखना है अगर x टेंड्स टू 4 है तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको क्या मिलेगा, x माइनस 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर x टेंड्स टू a है तो हम यहाँ पे कह चुके हैं कि आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा, x माइनस a। टेंड्स टू a दिया जाए तो कॉमन फैक्टर होता है x माइनस a। तो जैसे जैसे सम आते जाएंगे ये फैक्ट और क्लियर हम करते जाएंगे, और ऊपर नीचे कैंसिल करने के बाद ये लिखना है, जब तक आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 अंदर फंक्शन में नहीं रखते तब तक आगे लिमिट 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 वाला ये हिस्सा लिखते रहना है। जैसे ही हमने वैल्यू अप्लाई कर दी वैसे आगे हम लिमिट को छोड़ देते हैं, और ये जो मिला वही है हमारी लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी फाइनल आंसर है वो आप हमेशा हम बॉक्स बनाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4। आप ऑब्जर्व कर सकते हो लास्ट जो हमने बाय प्रिपेयरिंग टेबल में काम किया था वही काम यहाँ पे आंसर में आपको देखने को मिल रहा है। वहां पे भी आंसर 8 आया था, मगर वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस थी टेबल बनाना और वो,
यहाँ पे थोड़ा सा काम शॉर्ट हो चुका है, मगर जब काम शॉर्ट होता है तब कुछ इंपॉर्टेंट यूज करना पड़ता है और वो है हमारी फॉर्मूला। तो ये दो स्टेप्स हुए हमारे जिसके अंदर हमने मेथड को ऑब्जर्व किया है। लिमिट मिलने के लिए ऑलमोस्ट यही दो स्टेप्स आपके पास है। तीसरा जो स्टेप बुक के अंदर दिया गया है वो हमें इसलिए दिया गया है कि लिमिट फंक्शन की कब नहीं मिलती, और हमारे जो भी सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर उसमें आपको लिमिट फाइंड करने वाले सम ही मिलेंगे। यानी ज्यादातर यही दो टाइप के यही दो स्टेप्स जो है हमारे मेथड के अंदर ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। जो तीसरा है जो दिया हुआ है मेथड के अंदर वो समझना भी जरूरी है। तो थर्ड स्टेप जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे अब। तीसरे स्टेप में फंक्शन की लिमिट कब नहीं मिलती वो पार्ट हमें ऑब्जर्व करना है। तो स्टेप नंबर 3, इसके अंदर मैं पहले स्टेप लिखने वाला हूं, बाद में समझेंगे। तो इफ बाय पुटिंग x is equal to a in f of x, if only denominator becomes 0, खाली छेद 0 बने, then limit of the function does not exist। यानी कैसे? तो सपोज एक फंक्शन दिया गया है, अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर से ही क्लियर होता है ये नोटेशन कब लिखा जा सकता है लिमिट करके, ये जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जब भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे कि f(x = x² + 9 / x - 3, और इसके लिए क्वेश्चन में अलग से लिखे फाइंड द लिमिट, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे इफ एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 3। क्लियरली व्यू होता है क्वेश्चन में इधर लिमिट x टेंड्स टू 3 ये फंक्शन ऐसे कभी देते नहीं है। कब? जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले एग्जांपल हो। तो इसके अंदर आपको क्लियरली अब तक तो पूछा नहीं गया ऐसा, मगर हम हर बार ऑब्जर्व करते हैं या अज्यूम करते हैं कि शायद इस बार आ जाए, तो उस तरह से तैयारी करके रहना है कि ऐसा पूछे फाइंड द लिमिट, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे इफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो वही मेंशन करता है कि शायद ना भी मिले, तो चेक करना है क्या, पुट x = 3 in f of x, और हमारी कंडीशन जो है तो वो कहती है f of 3, so 3² + 9 / 3 - 3, यानी 9 + 9 / 0 that is 18/0। डिनोमिनेटर में 0 हो खाली, तो हम सीधा कह सकते हैं therefore it is not finite। फाइनाइट वैल्यू किसे कहा जाता है? इन शॉर्ट कहना है पूरे चैप्टर के लिए, खाली डिनोमिनेटर 0 हो तो इट इज नॉट डिफाइंड। अव्याख्यायित पद है, किसी ने भी डिवाइड नहीं किया। अगर आपको चेक करना है तो कैलकुलेटर में अगर डिवाइड करके देखते हो एनी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाय 0 तो e लिखा हुआ आता है एरर। ओके, अल्टीमेटली इन मैथमेटिक्स वी से दैट इट इज अनडिफाइंड, अव्याख्यायित। ओके, इंफिनिटी भी नहीं कहते, अनडिफाइंड कहा जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं। आप फॉर्मेट वाइज याद रखो, ओनली डिनोमिनेटर बिकम्स 0 देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन does not exist। यानी ये 3 स्टेप्स होंगे। मेथड छोटे छोटे फॉर्मूला वाली बहुत सारी है, लिमिट के अंदर ऑलमोस्ट 3-4 सम के बाद थोड़े थोड़े फॉर्मूला नए आते हैं, इसलिए लगता है बच्चों को कि नए नए सम है। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पहले 2 स्टेप्स है, सीधी वैल्यू रखो, फाइनाइट वैल्यू मिले तो लिमिट डायरेक्टली रेडी, ना मिले तो आपको कैसे भी करके फैक्टराइजेशन करना होगा, ऊपर नीचे कैंसिल करो, देन अप्लाई अगेन स्टेप नंबर 1, लिमिट हमें मिलेगी। ठीक है, एक x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला मीनिंग हमने नहीं किया है, अगर आप बुक है आपके पास और देखते हो तो, क्योंकि उसके सेक्शन के एग्जांपल अलग है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इतना पार्ट रखने वाले हैं। और अगर आपके लिए जो फेवरेट आपका हिस्सा है होमवर्क, उसकी अगर बात करें, होमवर्क के अंदर खाली एक सम मिलेगा आज आपको, और वो है 8 का पहला बाय प्रिपेयरिंग टेबल। क्योंकि जो बाकी के सम है इस मेथड वाले, वो अभी मैं थोड़े 2-3 सम करवाऊंगा, फिर आपको वो सम मैं होमवर्क में दे पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रहेगा हमारा आज का। अब जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा उसके अंदर, क्योंकि अब पूरा एग्जाम्पल का सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, थियरी बेस्ड जो काम था वो यहाँ तक रहता है। ठीक है, जय माता जी, थैंक यू। Please like,
subscribe, share and press bell icon for notifications.